अरे रवि, तेरे खेतों का चावल तो बहुत ही साधारण है। तू भी दूसरे किसानों की तरह बासमती या अन्य महंगे चावल उगाया कर। आप तो जानते ही हैं जमींदार जी, महंगे चावल खरीदने के लिए महंगी खाद भी लगती है। अब जो पैसे मुझे मिलते हैं, मैं उससे अपना घर चलाऊं या महंगे बीज और महंगी खाद खरीदूं? हाँ ठीक है, तेरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपए होगा। बस मेरी बात पर विचार जरूर करना। ठीक है जमींदार जी, जो भी बन पड़ता है दे दीजिए। जमींदार के आदमियों ने चावल को तोला। 30 क्विंटल मतलब 3000 किलो। 10 रुपए के दाम के हिसाब से इनके हुए 30,000 रुपए। ये लो। ये 30,000 रुपए रवि की साल भर की कमाई थी। उसे इतने ही पैसे में पूरा एक साल काटना था। रवि अपने फसल में से आधा अनाज अपने घर में रख लेता था, इसीलिए उन्हें साल भर चावल की कमी नहीं होती। ये लो रीमा, इन पैसों से दाल की बोरी ले आओ और कुछ राशन भी लेते आना। वो तो ठीक है, मैं ले आऊंगी, पर क्या इस बार हम घर की मरम्मत करवा पाएंगे? हाँ, करा तो सकते हैं, 30,000 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो घर की छत की मरम्मत करवा ही लेते हैं। हाँ ठीक है। रवि ने अपने घर का काम करवाना शुरू किया। देखो रवि भाई, मुझे नहीं लगता कि 8,000 में आपके घर का सारा काम हो जाएगा। तो कितना खर्चा होगा? कम से कम 10,000 में होगा। तब जाके पूरा घर बरसात में सुरक्षित हो पाएगा। छत की मरम्मत करनी है, भरनी करके घर की ऊंचाई बढ़ानी है, इन सब में कम से कम 10,000 तो लग ही जाएंगे। हाँ ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। घर तो ठीक हो गया है, पर हमारे पास एक साल के लिए बस 20,000 रुपए हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा सस्ता वाला राशन खरीदेंगे और किसी तरह गुजारा निकाल देंगे। ठीक है। रीमा ने सामान में बदलाव किया। उसने दाल की मात्रा घटा दी और अब से वो लोग हफ्ते में एक ही दिन ताजी सब्जियां खाया करते थे। रीमा, कल रविवार है ना, तो कल तुम कटहल की सब्जी बनाना। नहीं नहीं, आजकल कटहल बहुत महंगे हैं। कल मैं सोच रही हूँ कि भिंडी की सब्जी बनाऊं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पैसे बचाने के लिए रीमा सस्ती सब्जियां बनाती थी और रवि और शीतल बिना कुछ बोले ही वो सब्जियां खा लेते थे। वो जानते थे कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। खैर, रवि ने फिर से फसल बोई और फसल पे काम करने लगा। यहाँ शीतल भी अपने स्कूल जाती रही और ऐसे ही करते करते 10 महीने बीत गए। अब बस 2 महीने बचे थे नई फसल की कटाई में। एक दिन शीतल घर आई। माँ, 2 दिन बाद मेरा स्कूल पिकनिक पर जा रहा है, दूसरे गांव। वहाँ मेला है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? बेटा, तू तो जानती है ना कि पैसों की कितनी तंगी चल रही है। भला तेरे पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाए? माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस यूं ही घूम कर आ जाऊंगी। अरे जाने दो बच्ची को, वैसे भी हम उसको कहीं घुमाने ले जाते नहीं हैं। इससे तो कुछ अपने लिए खरीद लेना। शीतल खुशी खुशी वहाँ से चली गई। आप तो जानते हैं कि पैसों की कमी चल रही है, तो शीतल को 50 रुपए देने की क्या जरूरत थी? हम कैसे माँ बाप हैं, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दे सकते। कम से कम उसे पिकनिक ही भेज दूं, इसलिए मैंने उसे 50 रुपए दे दिए। वैसे हमारी शीतल बहुत समझदार है। अगर आप उसे पैसे नहीं भी देते तो भी वो कुछ नहीं बोलती। जानता हूँ, पर वो भी बच्ची तो है ना, उसका भी तो मन होता होगा कुछ खाने का, कुछ खरीदने का, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। एक दिन उसकी भी तो ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए।